बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग सब नाज़रीन इकराम। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ मेरे दुनिया के तमाम मुसलमान भाइयों पे या अल्लाह अपना रहम व करम नाजिल कर। या अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, हमारे बाप भाइयों की जानो माल की हिफाजत कर। या अल्लाह हमारी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत कर। या अल्लाह हमारे इस्लाम की मस्जिदों की हिफाजत कर, अपने प्यारे महबूब के सदक़े और वसीले से। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन किराम, आप लोग भी कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें, क्या पता किसका एक आमीन किसके काम आ जाए। चलिए आज मैं आपको सऊदी अरब की एक प्यारी सी हदीस सुनाती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सऊदी अरब में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को जाने से मना फरमाया है। वो कौन सी जगह है मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ तक कि इस जगह की खाने पीने वाली चीज़ों को, उगने वाली चीज़ों को भी खाने पीने से मना फरमाया है। इस जगह का नाम अल उला है। इस जगह पर 3500 साल पहले कौम समूद रहती थी। इन पर अल्लाह पाक ने नबी बनाकर सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन इस कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम को ठुकरा दिया। इस वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर 3500 साल पहले अपना अजाब नाजिल किया। एक हदीस के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग तबूक से वापस आ रहे थे, इस मुकाम पर यानी अल उला के नज़दीक पहुंचकर रुक गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ के लोगों ने खजूरें और पानी पेश किया। तमाम लोगों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, नबी ने ये खजूर और पानी को खाने पीने से मना फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि इस जगह में कभी दाखिल नहीं होना, क्योंकि यहाँ की कौम पर अल्लाह ताला ने एक वक्त अपना अजाब नाजिल किया था। नबी करीम ने फरमाया कि मुझे डर है कि तुम लोग इन चीज़ों को कभी अपना ना लो। कहने का मतलब ये है कि नबी के टाइम पर कितने फरमाबरदार और कितने नेक लोग हुआ करते थे, सच्चे ईमान वाले, नबी की सुन्नतों पे चलने वाले। और आज के टाइम इतने नाफरमान लोग हैं, ना ही कोई नबी की सुन्नत अदा करता है और ना ही कोई ना तो हलाल और हराम को सोचता है। बस खाने पीने रहने सहने से एक मतलब रखता है आज का मुसलमान। मैं हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, माँ बहनों के लिए और अपने खुद के भी लिए यही इतला कर रही हूँ कि मुसलमानों में ये तक सोच ख़त्म हो चुकी है कि हम किसके हाथों का खा रहे हैं, कौन से खोंचे से खा रहे हैं, कौन सी होटल से खा रहे हैं, ये झटके का है, हलाल का है, हराम का है, इस होटल का मालिक हिंदू है या मुसलमान है। हमें हिंदू और मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे इस्लाम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, जो ताकीद किया है, हमें उसके वसूलों पे चलना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ईमान वाले मुसलमान हैं। कहने का मतलब है मैं ज़्यादातर लोगों को यही देखती हूँ, सर पे टोपी, मुँह पे दाढ़ी, बदन पे लिबास, इतना प्यारा कुर्ता पैजामा, सुन्नती लिबास, सुन्नती दाढ़ी, इस तरह की हालत में और खड़े होकर के कहीं भी खोंचों पे पानी पूरी खाते हैं, तो कहीं शोरमा खाते हैं, तो कुछ भी खड़े होकर के इस तरह की हरकतें करते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? जब ये मौलाना और बुरखे वाली इस तरह की हरकतें करेंगी तो क्या सोच रह जाएगी गैर कौम में और हमारी कौम में? क्या फ़र्क बचता है, आप ये बताइए। नाज़रीन इकराम, मैं सबकी कोई इस तरह की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे तमाम मुसलमान भाई, तमाम मुसलमान माँ बहनें बुरखे की भी इज़्ज़त करें और मुसलमान भाई अपने सुन्नती लिबास की भी इज़्ज़त करें। और मैं तो ये भी बताना चाहती हूँ कि हमको तो ये भी तक मना किया है अल्लाह ताला ने कि हम किसी के हाथों का खाने पीने से पहले सोचें कि ये गुस्ल वाला है या बेगुस्ल है, क्योंकि हमारा ईमान कहीं ऐसा ना हो कि ये बेगुस्ल वाले के हाथ का हम खा ले और हमारा ईमान कमज़ोर होता जाए। जब हम हमारे ईमान की जब कमज़ोरी और ताकतवर हमारे ईमान की हिफाजत हम नहीं करेंगे, हम हमारे अंदर के ईमान को नहीं सोचेंगे, तो ऐसी ज़िंदगी से हमें लानत है, ऐसे मुसलमान होने से हमें लानत है। क्योंकि हमें खाने की ज़्यादातर खाने की उसमें नहीं गिरना चाहिए, खाने के उसमें नहीं रहना चाहिए कि भूख लगी तो खा लो,
नहीं, हमें देखना चाहिए कि ये गुस्ल वाला इंसान है या बेगुस्ल इंसान है, क्योंकि हमें ये चीज़ सब इस्लाम मना करता है कि बेगुस्ल वाले के हाथ का पानी तक मत पियो। मगर हमारे मुसलमान भाई, हमारी मुसलमान माँ बहनें, मैं ज़्यादातर यही देखती हूँ कि अपने बच्चों को भी उनके हाथों का खिलाते पिलाते हैं। पोंछे वाले, पानी पूरी वाले, गैर गैर कौम के, कहने का मतलब है बेगुस्ल वाले लोगों के हाथ का खुद भी खाते हैं खड़े होकर के, और बच्चों को भी अपने वही तालीम देते हैं खड़े होके खाने की। तो कहाँ हमारा इस्लाम रह जाएगा हमारे बीच, कहाँ हमारे दिलों के अंदर हमारा ईमान मजबूत बचेगा, ये बताइए। जब हम ये सब चीज़ों की हिदायत नहीं रखेंगे, सुन्नतों पे नहीं चलेंगे, इस्लाम की हिदायतों में, इस्लाम के दायरे में नहीं रहेंगे, तो हमारा ईमान ऑटोमेटिक कमज़ोर होता जाएगा। फिर कल को हमारा ईमान, हमारे बच्चों का ईमान, हम हमारे ईमान का जवाब नहीं दे पाएंगे, अल्लाह को हमारे बच्चों के ईमान का किस तरह देंगे। मेरे कहने का मतलब है, हम हमारे ईमान की हिफाजत करो, हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत करो। नाज़रीन किराम, मुझे जब से ये सब पता चला है काफ़ी सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये सब चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा ताकीद रखती हूँ और एहतियात बरतती हूँ, क्योंकि बेगुस्ल वाले के हाथ का खाना भी हमारा ईमान कमज़ोर होता है। बेगुस्ल वाले के हाथ का पानी भी पीना हमारा ईमान कमज़ोर होता है। हमें चाहे कितनी ही भूख क्यों ना लगी हो, कितनी ही ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगी हो, मगर हम एक दाना भी बेगुस्ल वाले के हाथ का ना खाएं, ना अपने बच्चों को खिलाएं। तो ये करने से हमारा ईमान हमारे अंदर जिंदा रहेगा, ताकतवर रहेगा, मजबूत रहेगा। और जब हम हमारा ईमान संभालेंगे, जाहिर बात है हमारे बच्चों का ईमान ऑटोमेटिक संभलेगा, क्योंकि जो बड़े करते हैं वही देखा देखी छोटे करते हैं, ना कि हम गलत करें और ना कि फिर हमारे बच्चे गलत करें। नाज़रीन इकराम, मैंने ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझाने की कोशिश करी हूँ कि आप लोग इस चीज़ की, ये तमाम बातों को सुनकर मेरी एहतियात बरते, ना बेगुस्ल वाले के हाथ का खुद खाए और ना बच्चों को खाने को दे, और बल्कि बच्चों को हिदायत करे, चुप चुप से हिदायत करे उनको कि बेटा बेगुस्ल वालों के, ये बेगुस्ल वाला है, इसके हाथ का हम नहीं खाना चाहिए। अल्लाह ने हमें मना किया है, बेटा ये बेगुस्ल वाला है, इसके हाथ का पानी नहीं पीने का। और हमारे बच्चों को हम जिस तरह की हिदायत देते रहेंगे इस्लाम को लेके, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर एक इस्लामी जज्बात पैदा होंगे। तो हमें इस तरह से हमारे बच्चों को परवरिश करना है। आज के दौर में किस तरह से हालत है, आप देखिए आज के दौर में क्या चल रहा है, आज के दौर क्या हो रहा है, दौर के अंदर आप खुद देखिए, आप खुद समझदार हैं। नाज़रीन इकराम, मेरी वीडियो को आप लोग सुनकर लाइक और शेयर करना ना भूले और दूसरों तक पहुंचाना भी ना भूले। अल्लाह का फरमान है, जो मेरी सुन्नतों को, जो मेरे प्यारे महबूब की सुन्नतों को सुनकर और मेरे प्यारे महबूब की हदीस को सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है, मैं उस बंदे से, उस इंसान से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग आज पहली बार देख रहे हो उन बाप भाई माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को सुनकर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामी हदीसी प्यारी प्यारी बातों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।